हम्म। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज द रेडियो क्लास ऑफ केमिस्ट्री में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में जो फिजिकल केमिस्ट्री उसमें फोर्थ यूनिट है, उसमें हम कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसके अभी फिलहाल में 9 जून से एग्जाम है। 9 जून से सेमेस्टर सेकेंड की एग्जाम है शेखावाटी यूनिवर्सिटी की। तो मैं आपको आज बताऊंगी बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर यानी कि बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकेंड सेमेस्टर है। उसमें आज हम फिजिकल केमिस्ट्री में एक यूनिट में डिस्कस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री कौन सी यूनिट? फिजिकल केमिस्ट्री फोर्थ यूनिट। यूनिट फोर का नाम क्या है? यूनिट फोर का नाम है कोलोइड अवस्था। तो सबसे पहले हम उस पर डिस्कस करेंगे कोलोइड होते क्या है। ठीक है, हम आज डिस्कस करेंगे कोलोइड अवस्था। हम थोड़ा बेसिक से थोड़ा कोलोइड अवस्था के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें नाम है कोलोइड। आपको नहीं पता होगा कोलोइड क्या होते हैं, फिर जो फर्स्ट टाइम बच्चे आते हैं उसको ये नहीं पता होता कोलोइड क्या होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। कोलोइड कोई भी एक सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन जिसे हम विलियन कहते हैं, ये तो आपको पता है। कोई भी एक सॉल्यूशन है जो हमारी जंतु झिल्ली और वनस्पति झिल्ली जो कोई भी एक सॉल्यूशन होगा वो जंतु झिल्ली और वनस्पति झिल्ली इसके द्वारा विस्तृत नहीं हो सकता। यहाँ पे मैं नाम बोल रही हूँ, विस्तृत नहीं हो सकता। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? कोलोइड कहते हैं। अब कोलोइड का हम एग्जाम्पल में क्या लेंगे? जैसे एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल होंगे, एक तो प्रोटीन है, एक स्टार्च है। ठीक है, ये इसके दो एग्जाम्पल हो गए। अब मैंने आपको यहाँ पे ऐसे बोला है कोई भी सॉल्यूशन है जो जंतु झिल्ली और वनस्पति झिल्ली से विस्तृत नहीं होते। मैंने यहाँ क्रॉस मारा तो नहीं होते, और अगर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? अगर हो जाए जंतु झिल्ली से अगर विस्तृत हो जाए, अगर हो जाए तो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? क्रिस्टल। तो एक साथ दो बेनिफिट हो रहे हैं कि क्रिस्टल हमें यहाँ पे कोई काम में नहीं आने वाला है, लेकिन फिर भी जब बात आई तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि जंतु झिल्ली और वनस्पति झिल्ली, कोई भी सॉल्यूशन है वो जंतु झिल्ली और वनस्पति झिल्ली से विस्तृत अगर नहीं होगा वो तो होगा कोलोइड, और अगर जो हो जाएगा वो होगा क्रिस्टल। अब इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल तो प्रोटीन और स्टार्च थे, लेकिन इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल है, एक तो जो हम नॉर्मल हम खेतों में फसल को यूरिया देते हैं वो, और एक है NaCl। NaCl को हम क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड। इतनी बात समझ में आई? ये था इसका बेसिक कोलोइड। कोलोइड क्या होता है? क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही कोलोइड अवस्था था, तो कोलोइड होता है क्या वो हमें जानना बहुत जरूरी था। अब हम इसमें आगे जानेंगे। कोलोइड की अब कुछ विधियां हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं विधियां। ये दो प्रकार, इसमें विधि दो प्रकार की होगी। सबसे पहली विधि क्या होगी? सबसे पहली विधि होगी प्रक्षेपण विधि, और सेकंड विधि होगी संघनन विधि। इतना आपको समझ में आया होगा। अब प्रक्षेपण विधि और संघनन विधि होती क्या है? सबसे पहले इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बाद इसके अंदर भी कुछ विधियां हैं, वो भी मैं आज आपको बताऊंगी। सबसे पहले प्रक्षेपण विधि क्या होती है? प्रक्षेपण विधि, ऐसे पदार्थ, यानी कि कोई भी पदार्थ है
जिनके बड़े बड़े कण है, बड़े बड़े कण, यानी कि कोई भी पदार्थ है जिनके बड़े बड़े कण है, बड़े बड़े यानी बहुत बड़े बड़े, उसको कोलॉइड अवस्था में बनाना। बड़े बड़े कणों को कोलॉइड अवस्था, बड़े बड़े कणों के कोलॉइड कण बनाना, इसे तो हम बोलते हैं प्रक्षेपण विधि। यानी कि कोई भी पदार्थ है जिसके बड़े बड़े कण होंगे उसको कोलॉइड कण बनाना। जिसके बाद है संघनन विधि। संघनन विधि तो इसका जस्ट अपोजिट कर दो। मैंने यहाँ कहा बड़े कण है, तो इसमें पदार्थ के कैसे कण होंगे, छोटे छोटे कण हो जाएंगे। पदार्थ के छोटे छोटे कण, छोटे छोटे कण के कोलॉइड कण, ये सेम बात आ जाएगी। यह है संघनन विधि। अब प्रक्षेपण विधि की भी दो विधि है और संघनन विधि की भी कुछ विधि है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ वो क्या है। और कोलॉइड अवस्था है उसके कुछ उपयोग भी हैं, वो क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको प्रक्षेपण विधि के बारे में, संघनन विधि हम जस्ट प्रक्षेपण विधि पढ़ने के बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। प्रक्षेपण विधि, प्रक्षेपण विधि भी दो प्रकार की होती है, टू टाइप। प्रक्षेपण विधि भी दो प्रकार की होती है, यानी कि टू टाइप्स। टू टाइप्स होता है। सबसे पहला क्या टाइप होता है इसका, सबसे पहले इसकी विधि है यांत्रिक विधि, ठीक है। और सेकंड है ब्रेडिक आर्क विधि। सबसे पहले इसकी विधि है यांत्रिक विधि, सेकंड है ब्रेडिक आर्क विधि। इन दोनों के बारे में भी मैं आपको कुछ डिस्कस करूंगी। सबसे पहले हम यांत्रिक विधि के बारे में देख लेते हैं। यांत्रिक विधि, इसके कुछ डायग्राम भी हैं, दोनों विधि के अलग अलग डायग्राम है। सबसे पहले यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि क्या होती है, सबसे पहले हम इसका डायग्राम ही देख लेते हैं। ये कुछ चक्की टाइप में होता है, जो हमारे घरों में जो चक्की होती है ना, उस टाइप में होता है। ये कुछ आगे जो रंगा हुआ सा दिखाई देता है, ये भी ठीक है। अब ये है, हमारे घरों में चक्की भी इस प्रकार से होती है, क्योंकि हम यहाँ से अनाज गेरते हैं। ये दो पार्ट होते हैं इसके, जिसके बाद में यहाँ से नीचे से हम जो भी चून है या जो आटा जो भी हम करना चाहते हैं वो प्राप्त हमें हो जाता है। तो ये यहाँ पे ये क्या है, मैंने बोला कि ये, तो ये क्या है यहाँ पे, ये है निलंबन, निलंबक, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी कि यांत्रिक विधि होती क्या है। यांत्रिक विधि, मान लो कोई भी प्रक्षेपण माध्यम है, मान क्या लो कोई प्रक्षेपण माध्यम है, हम उसका ही तो हम इसको कोई भी प्रक्षेपण माध्यम होगा हम उसे ही तो इस चक्की द्वारा हम प्राप्त करेंगे, वरना करेंगे किसको। हमारे पास हमें जो भी प्रक्षेपण माध्यम दिया हुआ होगा, प्रक्षेपण माध्यम, हमें जो भी प्रक्षेपण माध्यम दिया हुआ होगा उसे हम पहले पीस के उसको चूर्ण बनाया जाएगा। पहले उसको पीस के क्या किया जाएगा, चूर्ण बनाया जाएगा, ठीक है। जिसके बाद ये जो हमारे पास जो निलंबक के कण है, हमारे पास जो ये निलंबक के कण है ना, ये इस चक्की द्वारा, ये जो ये है ना आने का, इसके द्वारा यहाँ जाते हैं। और जो ये लगा हुआ है ना, ये धातु की प्लेट होती है, जिसे हम क्या कहेंगे, धातु प्लेट कह दिया। अब ये दो आप ये समझ लो कि ये कोला, ये मान लो कि आप हम घर में रहते हैं, उसको हम चक्की बोलते हैं, इसको हम क्या बोल देंगे, ये विधि है तो हम इसको क्या बोल देंगे, कोलाइड चक्की बोल देंगे, ठीक है। इस कोलाइड चक्की के दो पार्ट होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, यानी कि एक धनावेशी चला तो एक ऋणावेशी चलेगा, ठीक है। जिसके बाद हमने निलंबक के कण यहाँ से यहाँ गिरे, तो इन दोनों पार्टों के बीच में आ गए, तो ये एक इस साइड तो ये दूसरा इस साइड, फिर ये जो है गति करेंगे ना तो एक स्टेप ऐसी आएगी जिससे कि ये कण यहाँ पे
इसके अंदर जो हमने यहाँ पे जो बर्तन या जो भी हमने रखा है उसमें आ जाएंगे। जो इसमें हमें प्राप्त होगा, यानी कि निलंबन के कण से हमें जो इसमें प्राप्त होगा इस पात्र में, उससे ही हम क्या बोलेंगे, कोलोइड कण बोलेंगे। और हमें चाहिए क्या, हम पर्टिकोलाइड अवस्था रहे हैं तो हमें चाहिए कोलोइड, तो हमें कोलोइड कण प्राप्त हो गए। लेकिन ये यांत्रिक विधि काम किस में ली जाती है? आप अभी ऐसे बोलोगे ये यांत्रिक विधि काम किस में ली जाती है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो हम घरों में जो रंग वगैरह करते हैं ना, रंग पेंट और जो है पंखे है कूलर है, इनकी मोटर वाइंडिंग में जो वार्निश काम में लिया जाता है, और जो हम दांतों में जो ब्रश करते हैं इसलिए जो दंत मंजन ये सभी बनाते हैं ना, ये सभी इसी विधि द्वारा बनाए जाते हैं। आपको समझ में आया होगा। सेकंड है ब्रेडिंग आर्क विधि। सेकंड क्या है, ब्रेडिंग आर्क विधि, ये आपको समझ में आई होगी। अब हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड देखेंगे तो सेकंड क्या है, ब्रेडिंग आर्क विधि।